परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1278 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 1:19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। सादरी भाषा में मेरा एक पसंदीदा गीत है। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। मसीही जीवन को एक छोटी सी नाव से तुलना करके लिखा गया एक गीत है ये, जो बहुत मीठा है। मेरा पसंदीदा गीतों में से एक है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस उन विश्वास रूपी जहाजों की बात कर रहा है जो डूब गए। ये पद हमारे लिए एक चेतावनी दे रही है कि हमारे विश्वास जीवन टूट सकता है और बर्बाद हो जा सकता है। विश्वास जीवन के टूट जाने का एक संकेत इसी पुस्तक के अध्याय 6 पद 9 और 10 में आप देख सकते हैं। विश्वास रूपी जहाज डूब जाने का अर्थ पापों में फंसकर प्रभु की और प्रभु के लोगों की संगति से दूर होकर एक ऐसा जीवन बिताना है जिससे ना अपने को कोई फायदा मिल रही है ना पराये को। आप ऐसे कई मसीही विश्वासियों को देखते होंगे जिनके जीवन से ना उनको कोई लाभ है ना दूसरों को, ना ही प्रभु को। जीवन पूर्णतः निराशाजनक एवं दुखमय हो जाते हैं। ऐसा जीवन बिताने वाले पतियों को पत्नी लोग सही तरीके से सम्मान नहीं दे पाती है। ऐसा जीवन बिताने वाले पत्नियों को उनके पति लोग सही प्रकार प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा जीवन बिताने वाले माँ बाप को बच्चे आदर्श नहीं समझते। ऐसा जीवन बिताने वाले विश्वासियों को कलीसिया के अन्य विश्वासी लोग संगति के लायक विश्वासी नहीं मानते। पुराना नियम के लूत, राजा शाऊल आदि लोग इस आध्यात्मिक सच्चाई को समझने के लिए उत्तम उदाहरण है। अब्राहम के साथ जो आत्मिक संगति थी उसे त्याग कर लूत सदोम और अमोरा के सुखों के पीछे चल गया। जीवन के अंत में उन्होंने न केवल संपत्ति खोई बल्कि पत्नी को भी खो दिया। मिला क्या है? 2 चरित्रहीन बेटी और उसमें 2 शापित बच्चे। लूत एक ऐसा धर्मी था जो दुनिया को प्रिय जाना, वही शाऊल एक ऐसा भक्त था जो अनुशासित रहना पसंद नहीं किया। परमेश्वर के वचन से बढ़कर अपनी भावनाओं के प्रभाव में उन्होंने जब जीवन बिताया, उनको न केवल राजगद्दी और पुत्रों को खोना पड़ा बल्कि जीवन अपने ही तलवार में समाप्त भी करना पड़ा। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी लूत और शाऊल के समान अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबाना नहीं चाहेंगे। यदि आप नहीं चाहते कि अपना विश्वास रूपी जहाज डूब जाए तो 3 बातों में कभी समझौता नहीं करना। वो 3 बातें कौन कौन है? जीवन को हमेशा वचन की शिक्षा के अनुसार ही बिताना। दूसरी, जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास अथवा भरोसा करते हुए ही जीना। तीसरी, जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसका समर्थन आपका विवेक नहीं करता है। ऑलवेज लीड अ लाइफ व्हिच इज पार विद द वर्ड ऑफ गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ट्रस्ट द लॉर्ड। नेवर डू एनीथिंग टू व्हिच योर कॉन्शियंस डज नॉट परमिट। इन तीनों बातों में यदि आप कभी समझौता नहीं करेंगे तो जीवन में आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहां समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।